हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली हम आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं उसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। पिछले वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था कि हम किसी भी सब्सटेंस को बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अब हमें ये सीखना है कि हमें ये बताना आना चाहिए कि वो जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या वो अल्कलीज है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एसिड बेस का वो यही है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, बेसिस एंड अल्कली। एंड सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है बेसिसिटी एंड एसिडिटी वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टडी करना है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड अल्कली। तो जो एसिड और बेसिस है जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो किस हद तक उसमें डिज़ोल्व होते हैं या किस हद तक वो उनको अलग किया जाता है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो जो एसिड है या बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वह पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा H+ आयंस होते हैं, इसलिए उस एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं, और जिससे जो है हमें एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है। और उस एक्वस सॉल्यूशन में मेनली H+ आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं HCl, HBr, HNO3, H2SO4। तो ये जो एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एंड इसमें सबसे ज़्यादा H+ आयंस होता है। अब हम बात करते हैं वीक एसिड के। तो जो वीक एसिड्स होते हैं जब इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये पूरी तरह से अलग अलग नहीं हो पाते हैं। तो उसका जो एक्वा सॉल्यूशन बनता है उसमें बहुत ही कम प्रोपोर्शन में H+ आयंस होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में जो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें होते हैं। तो जो वीक एसिड होते हैं ये पूरी तरह से अलग अलग नहीं हो पाते हैं। इसमें जो H+ आयंस होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो वीक एसिड के जो एग्जाम्पल है वो है H2CO3, CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये जो एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, इनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो इसमें बहुत कम प्रोपोर्शन में आपको H+ आयंस मिलेगा और बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं। तो ऐसे एसिड्स को वीक एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो हमने तो ये देखा था कि जो पहले जो हमने वीडियो थे उसमें हमने देखा था कि जिस भी सब्सटेंस में OH- आयंस रिलीज़ होता है वो होता है बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं कि जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो कम्प्लीटली अलग अलग हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो उसका जो एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा OH- आयंस होता है, उसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, Na2O। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इनको जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये कम्प्लीटली अलग अलग हो जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको OH- आयंस मिलते हैं। अब देखेंगे कि वीक बेस क्या होते हैं। तो वीक बेस वो होते हैं कि जब हम किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, वो अलग नहीं हो पाता है, सेपरेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो उनका जो एक्वा सॉल्यूशन बनता है उसमें बहुत कम प्रोपोर्शन में OH- आयंस होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम वीक बेस कहते हैं। वीक बेस का जो एग्जाम्पल है वो है
NH4OH, तो ये वीक बेस है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है, अलग अलग नहीं हो पाता है। इसमें बहुत कम प्रोपोर्शन में OH माइनस आयन होता है और सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में ये NH4 मिलेगा आपको। तो ये हो गया वीक बेस। अब लास्ट में हम बात करेंगे अल्कली की। अब ये अल्कली क्या होता है? तो अल्कली ऐसे बेस हैं जो वाटर में सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व हो पाते हैं, बहुत ही हाईली सॉल्युबल होते हैं ये वाटर में, उनको कहते हैं अल्कली। तो ऐसे बेस जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हैं वाटर में वो हैं NaOH, KOH एंड NH3। ये ऐसे अल्कलीज हैं जो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। तो ये जो NaOH और KOH है ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है और ये जो NH3 है ये वीक अल्कली है। तो बेसिकली बहुत इजी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़, जिस सब्सटेंस में H+ आयंस होते हैं वो होते हैं एसिड्स, ठीक है, और जिसमें OH- आयंस होते हैं वो होते हैं बेस। अब जिसमें H+ आयंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ग्रेटर होते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें H+ आयन स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं वो हो जाते हैं वीक एसिड। सिमिलरली जिसमें OH- आयंस होते हैं वो होते हैं बेस। अब जिसमें ग्रेटर अमाउंट में OH- आयन होगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसमें स्मॉल अमाउंट में होगा वो हो जाएगा वीक बेस। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस जो है वो वीक है। एंड ऑफ कोर्स अल्कली क्या होता है ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि बेसिसिटी एंड एसिडिटी क्या होती है, वो भी इस क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस का ही टॉपिक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।